तो अब हम नीट का एक और अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारा बेटा ई सी जी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ग्राम और ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं होना, जो हम ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ होता है और जो मशीन होती है वो ग्राम होता है। क्लियर? तो चलिए पहले हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो ईसीजी में आप ये समझो कि जैसे मान लो ये पी वेव है, फिर थोड़ी सी गैप क्यू वेव है, फिर ये टी वेव है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे साइड में हम अपन हार्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया अपना हार्ट। हार्ट में बेटा आप ये मान के चलो कि जो ऊपर वाला एरिया है ये अपने ऑरिकल है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आओ समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो आप कि अपना जो पी वेव है, ये जो पी वेव है ये होता है यहाँ पे ऑरिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ये होता है हमारा ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। ये होगा ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। फिर यहाँ पे ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ऑरिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा। क्लियर? मतलब ये वाले हिस्सा का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ पे है ना, आपके बाइकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड में जो वॉल्व होते हैं उनसे जाएगा वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में जाने के बाद अब होगा यहाँ पे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन। तो जो आपका ये है क्यू आर एस, जो क्यू आर एस है ये आपका कहलाता है बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और आपका ये जो टी वेव है, ये जो टी वेव है, क्लियर, तो टी वेव कहलाता है आपका क्या, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ईसीजी में आप याद रखेंगे कि जो ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन वो पी वेव होता है, क्यू आर एस होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो आपका टी वेव होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आप एक बार इसको फिर से शॉर्ट में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ऑरिकल है, सबसे पहले ऑरिकल में कॉन्ट्रिक्शन होता है। जब ऑरिकल में कॉन्ट्रिक्शन होता है तो वो पी वेव डिनोट करता है। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रिक्शन होता है तो क्यू आर एस करता है, डिनोट करता है। और जब वेंट्रिकल में क्या होता है, वेंट्रिकल ब्लड से फिल करता है, वेंट्रिकल में ब्लड जब भरता है तो टी वेव रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है, यदि इसके अलावा कुछ होता है तो वो कंडीशन एबनॉर्मल हो जाती है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी के बाद, हार्ट साउंड। एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, हार्ट साउंड। जो हार्ट साउंड आप लोगों को जो धक धक सुनाई देता है, एक्चुअल में वो धक धक नहीं होता, वो होता है लब, और सेकंड साउंड होता है डब। इसको भी हम बहुत अच्छे समझते हैं। चलो इनको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, है ना। आओ अपन इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। तो ग्राफ बनाते हैं अपन इंटेंसिटी और टाइम के बीच, टाइम और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ बनाते हैं अपन। दोनों साउंड के लिए बनाते हैं, टाइम और इंटेंसिटी के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ। तो यदि हम बात करें कि ये मान लीजिए कि लब, और ये मान लीजिए कि डब, लब और डब के लिए बनाते हैं। तो जो लब साउंड होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है क्लोजिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। क्लोजिंग ऑफ, यहाँ पे हार्ट में छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जब आपका ये वाला वॉल्व और ये वाला वॉल्व क्लोज होता है, ये बंद होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है लब। और जब आपका यहाँ पे आर्च ऑफ अयोर्टा में जो सेमिनुलर वॉल्व होता है, कौन सा,
क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वॉल्व, हिंदी में अर्धचंद्राकार का पार्ट बोलते हैं। जब ये बंद होता है तो आपको साउंड आता है डब, है ना। तो एक हो गया लब, एक हो गया डब। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लब साउंड जो होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इंटेंसिटी कम होती है। तो ये हो गया आपका लब्स, लब, है ना। आप प्यार से बोलोगे तो आपको लगेगा कि यार इसकी इंटेंसिटी कम है। यहीं पे आप डब, जो डब साउंड होता है तो ये बेटा इसमें टाइम कम लगता है और इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ये देखो ना, इधर टाइम, ये टाइम टाइम कम है और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और इंटेंसिटी भी कम है। तो ये हो जाएगा लब, है ना। तो लब साउंड और डब साउंड जो प्रोड्यूस होता है, तो हमारे हार्ट के दो साउंड होते हैं, लब एंड डब। आपने सुना होगा दिल धक धक करने लगा, तो धक धक वाला सिस्टम नहीं है, ये है। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।